Hello everyone, I am Jazz Bhatia from Jazz Academy Panipat. This video is taken from class 10th English Glimpse of India. So this chapter is divided into three parts and one by one we will cover all the parts. So first part is about bakers from Goa. So this part start with the story of Portuguese. So we know that Portuguese came to India and they settled in Goa. So here we have the pointers of the chapter. The Goa was one ruled by Portuguese and it has same culture. So जब यहाँ पर Portuguese आए वो गोवा में settle down हुए, so उनका जो culture था वो धीरे धीरे वहाँ पे बहुत ज्यादा flourish होने लग गया. Portuguese in Goa were lovers of bread. We know that English people have love for breads. So यहाँ पर क्या था, उनको breads बहुत ज्यादा पसंद थी. So काफी मतलब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वहां पे एक बेकर्स का प्रोफेशन को बहुत ज्यादा फ्लरिश कर दिया. बेकिंग वॉज अ कन्वेंशनल और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. बेकर्स नोन एज पेडर्स. तो वहां पे जो बेकिंग था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे बेकिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बन गया. एंड जो वहां के बेकर्स थे दे वर कॉल्ड पेडर्स. Story about Goan village. Now this story revolves around the people of Goan village. During author's childhood, bakers used to be their friend or companion. Now here author is telling about his experience कि जब वो छोटा था तो वहां पे जैसे बेकर्स का प्रोफेशन बहुत ज्यादा था, तो जो बेकर्स थे वो रेगुलरली विजिट करते थे उनके विलेज में. तो बेकर्स वर समवेयर देयर फ्रेंड बिकॉज उनको रोज मिलना होता था, देयर कंपेनियन ऑल्सो. बेकर्स केम ट्वाइस अ डे. वो मॉर्निंग में भी आते थे, इवनिंग में भी आते थे. एंड दे वेयर अ स्पेशल ट्रेडिशनल ड्रेस. इट्स अ नी लेंथ फ्रॉक कॉल्ड कबाई. So they wear a knee-length frock and that's called kabai. So kabai is the name of their dress. Do remember for your exams. Jingling thug of the baker's bamboo woke the sleeping children. Now children were very excited about the bakers. तो जो उनके पास बैम्बूज होते थे वो बैम्बूज को मारते हुए आते थे, तो जो उसकी आवाज थी उससे लोग अवेयर हो जाते थे, बच्चे अवेयर हो जाते थे कि बेकर्स आ रहे हैं. The loaves were delivered to the servants of the houses. अब जब बेकर्स आते थे तो वो क्या करते थे, जो loaves of bread होती थी. Here it is not the slices of a bread. वहां पे पूरा एक loaf bread आता था, तो वो ही सेल होता था. और कौन रिसीव करता था, जो घरों के सर्वेंट्स होते थे, जो हेल्पर्स होते थे वो रिसीव करते थे. Children peep into the baker's basket for bread bangles. Here चिल्ड्रन गेट वेरी एक्साइटेड फॉर द ब्रेड्स. अब ब्रेड्स सिर्फ लोफ्स की फॉर्म में नहीं आती थी, देयर वर वैरायटीज ऑफ ब्रेड्स. कोई स्वीट ब्रेड होती थी, कोई बैंगल्स की शेप में होती थी, कोई लोफ की शेप में होती थी. तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे अबाउट द ब्रेड बैंगल्स एंड इट वॉज समवेयर अ स्वीट ब्रेड. Eat with a hot tea, and it used to be eat with a hot tea. The marriages were incomplete without the popular bowl breads. Breads were somewhere very staple diet of people of Goa, or we can call Portuguese की बहुत staple diet होती थी. तो जो marriages वगैरह होते थे या किसी भी sort of function में breads were very essential. तो वहां पे कौन सी bread मिलती थी, bowl breads करके मिलती थी. बोली हंस वर मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स. नाउ यहाँ पे क्या है, बोली हंस इज समवेयर अ कुकी और वी कैन से बिस्किट्स. उसको बेक करा जाता था बहुत लाइट सा क्रिस्प करने के लिए बाहर से, जैसे कुकीज होती है, और वो मोस्टली क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स पे जरूर मिलती थी. बेकर्स जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस. जो वहां के बेकर्स होते थे उनकी जो अपीयरेंस होती थी, जो उनकी लुक होती थी वो जैक फ्रूट की तरह होती थी. जैक फ्रूट इज समवेयर काफी प्लम्पी, हेल्दी, बिकॉज बेकर्स वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. सो वो वेलबींग उनका दिखाते थे. उसके बाद इट शोज देयर वेलबींग, देयर अपीयरेंस शो देयर वेलबींग. एंड द बिल कलेक्टेड मंथली. सो मंथ के एंड में जितना भी बिल होता था वो कलेक्ट किया जाता था. So next part is Coorg. So Coorg is the smallest district of Karnataka located between Mangalore and Mysore.
तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, अरोमा इन द एयर। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ का जो सीनरिक व्यू है वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारा दिन ग्रीनरी रहती है, ट्रीज रहते हैं, एंड प्लस यहाँ पे जो प्लांटेशन है वो किस चीज की है, कॉफी की और स्पाइसेस की, जिस वजह से जो कॉफी की अरोमा है, जो कॉफी की फ्रेग्रेंस है, वो सारा दिन वहां की एयर में स्मेल कर सकते हैं उस चीज को। टूरिस्ट विजिट फ्रॉम सितंबर टू मार्च, सो द बेस्ट प्लेस टू विजिट कुर्ग इज द मंथ ऑफ सितंबर टू मार्च। पीपल लिविंग देयर आर डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स एंड ग्रीक्स। सो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है इस चैप्टर में कि यहाँ पर जो अरब्स या ग्रीक्स लोग बहुत मतलब पहले आए थे, फिर वो यहाँ पर सेटल डाउन हो गए, दे मैरिड टू द लोकल पीपल, एंड जिस वजह से जो उनका कल्चर था वो कंटिन्यू रहा, एंड जो वहाँ के डिसेंडेंट्स है, जो वहाँ के आज की जो पॉपुलेशन है, वो किसके आगे बच्चे हैं, अरब्स एंड ग्रीक्स के। सेटल्ड देयर, मैरिड टू लोकल, एंड देयर कल्चर कंटिन्यूड। Kodavas were long black long black embroidered coat called kupia. Now they have certain type of dress जो कि उसको क्या कहते थे, उस ड्रेस को कुपिया, एंड कुपिया पहनता कौन था, कोदावस। कोदावस आर कॉल्ड द पीपल ऑफ कुर्ग। अब इस ड्रेस में कुपिया में क्या होता है, इट्स अ लॉन्ग एम्ब्रॉयडर्ड कोट जो कि अरब्स भी डालते हैं। पीपल हेयर आर ब्रेव। अब वहां के लोगों के बारे में क्या है, वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, और कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द इंडियन आर्मी। सो वहां का जो रेजिमेंट है, इट कंसीडर टू बी द वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रेजिमेंट इन द इंडिया, जिस वजह से जो वहां के लोग हैं, मींस जो कुपियाज हैं, जो कोदावस है, उनको बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखना अलाउड है, मींस दे कैन कैरी गन्स विदाउट द license. River Kaveri begins from the hills and forest of Kurg. So वहां का जो फ्रेश वाटर सोर्स है, दैट इज फ्रॉम कावेरी रिवर, जो कि वहां के फॉरेस्ट और हिल्स में से जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है। वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो वहां पे अब रिवर भी है, सीनरिक व्यू भी है, जिस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज देखने को मिलती है, प्लस नंबर ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो वहां पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। मेनी तिब्बतन मॉन्क कैन बी सीन, तो वहां पे एक और चीज क्या है, वहां पे बहुत सारे तिब्बतन मॉन्क्स भी देखने को मिलते हैं। सो द लास्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इज टी फ्रॉम असम। सो स्टोरी बिगैन विद टू फ्रेंड्स, राजीव एंड प्रंजोल, ट्रैवलिंग टू असम बाय ट्रेन। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स के साथ स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि असम जा रहे थे ट्रेन से। बॉट टी फ्रॉम वेंडर, वहां पे उन्होंने चाय खरीदी वेंडर से, एंड उसके बारे में, चाय के बारे में डिस्कशन होनी स्टार्ट हो गई, बिकॉज हमें पता है कि असम में टी इज फेमस, कि वहीं पे ही प्लांटेशंस होती हैं। राजीव टोल्ड प्रांजोल, अब यहाँ पे दोनों अपनी अपनी नॉलेज बता रहे हैं अबाउट टी। तो यहाँ पे राजीव ने प्रांजोल को बताया कि एक दिन में पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप ऑफ टी जो होती है वो सेल आउट होती है, यूज होती है। राजीव थरली, बट हेयर राजीव ने कुछ बताया इसके बारे में, क्योंकि राजीव वॉज वेरी एक्साइटेड विद द सीनरिक व्यू ऑफ असम, तो वो पूरा बाहर का प्लांटेशन को देखते हुए जा रहा था। बट मीनवाइल जो प्रांजोल था, ही वॉज ऑलरेडी फ्रॉम असम, तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था, और वो अपनी डिटेक्टिव बुक को पढ़ रहा था। नो वन नोज, अब यहाँ पे क्या है, दोनों अपनी अपनी नॉलेज को बता रहे हैं। नो वन नोज द ओरिजिन ऑफ टी, यहाँ पे डिस्कशन क्या हो रही है कि हमें किसी को नहीं पता कि टी की ओरिजिन कैसे हुई है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज, अब चाइनीज एक स्टेटमेंट क्या देते हैं कि जब पानी बॉयल हो रहा था ओपन में, तो पेड़ से कोई ट्विग आके गिर गई, तो वो पानी बॉयल होता गया, एंड उस ट्विग का जो फ्लेवर था वो चेंज हो, उस ट्विग के फ्लेवर से जो पानी था वो उसका टेस्ट चेंज हो गया, एंड फर्दर जब वहां के रूलर्स वगैरह ने, एम्परर्स ने उस पानी को पिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा, फ्लेवरफुल लगा। सो वैसे टी जो थी वो केम इनटू बीइंग हुई। बट यहाँ पर जो यहाँ पे राजीव अपनी नॉलेज में क्या बताता है कि एक इंडियन लेजेंड है जिनका नाम है बुद्धि धर्मा, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है।
तो ये मेडिटेशन कर रहे थे, बट एवरी टाइम ही क्लोज हिज आईज टू मेडिटेट, उनको नींद आ जाती थी। तो उन्होंने फाइनली क्या किया, अपनी आईलिड्स को काट कर फेंक दिया कि उनको नींद ना आए। और जहां पे उन्होंने अपने आईलिड्स को कट ऑफ करके फेंका था, वहां पे टी लीव्स उग गए। सो आउट ऑफ हिज eyelids, and when these leaves put in a hot water, तो जहां जहां पे भी वो टी लीव्स गिरे, जहां पे भी उनकी आईलिड्स गिरी, वहां पे ट्री लीव्स उग गए। एंड क्या माना जाता है कि जब हम उन पत्तियों को, उन लीव्स को पानी में बॉईल करके पीते हैं तो हमारी नींद खत्म हो जाती है। सो सून बोथ रीच मैरानी जंक्शन, यहाँ पे जहां पे उनका डेस्टिनेशन है वो मैरानी जंक्शन में आ गए हैं। हेडेड टूवर्ड्स दिखियाबारी ट्री एस्टेट, तो यहाँ पे एक ट्री एस्टेट में आया है जो कि प्रांजोल के फादर का है। सो वहां पे प्रांजोल फादर ने दोनों को रिसीव करा एंड वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए राजीव की नॉलेज से जो कि टी के बारे में थी। एंड द बेस्ट टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिटवीन मई टू जुलाई, सो यहाँ पर जो टी कंजप्शन है वो बेस्ट कब मिलती है, मई टू जुलाई। So here we have completed the chapter Glimpse of India, all 3 parts of this chapter. I hope it explained you well. If you have any doubt, you can DM me on my Instagram ID that I'll mention in the description box, and see you in the next video. Thank you.